चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लोराउस का नियम। इससे पिछले वाला जो वीडियो था, उस पिछले वाला वीडियो में हम लोग मोलर चालकता क्या होता है, तुल्यांकी चालकता क्या होता है, उस चीज़ को पढ़े हुए थे। और ये जो है क्लोराउस का नियम है, इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो ये जो हमारा वैद्युत अपघट्य जो टॉपिक था, उस वैद्युत अपघट्य का ये लास्ट टॉपिक है, क्लोराउस का नियम। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लोराउस का नियम क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखिए क्लोराउस का नियम क्या है। तो चलिए देखते हैं क्लोराउस का नियम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, क्लोराउस ने 1876 ईस्वी में लवणों के ऐसे युग्मों के अर्थात लवण के युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। लवणों के जोड़ों के अति तनु विलयन के मोलर चालकता का अध्ययन किया। किस चीज़ का अध्ययन किया? मोलर चालकता का अध्ययन किया। मोलर चालकता क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। मोलर चालकता का अध्ययन किया जिसमें एक आयन दोनों में उभयनिष्ठ था, अर्थात तो वैसे लवणों के युग्म का अध्ययन किया जिसके मोलर चालकता का अध्ययन किया जिसमें एक आयन दोनों लवणों में क्या रहता था? मौजूद रहता था, उभयनिष्ठ रहता था। उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कि दोनों में सेम बराबर रहता था। जैसे यहाँ पे NaCl और KCl, NaCl और KCl में दोनों में ClCl बराबर है, अर्थात एक आयन बराबर है। जैसे KNO3 NaNO3, इसमें NO3 और NO3 दोनों में बराबर है। जैसे यहाँ NaBr KBr दोनों में Br क्या है हमारा? बराबर है। तो इस तरीके के लवणों के युग्मों का अध्ययन किया, मोलर चालकता का अध्ययन किया, जिसमें दोनों में एक आयन क्या रहता था? उभयनिष्ठ रहता था। तो अब यहाँ पे ये क्लोराउस का जो नियम है, क्लोराउस ने इसके मोलर चालकता का अध्ययन किया और अध्ययन करके यहाँ पे देखिए अध्ययन किया, और इस संबंध में विभिन्न प्रायोगिक परीक्षण के आधार पर, अर्थात बहुत सारे इस पे प्रयोग किए गए, बहुत सारे परीक्षण किए गए, आधार पर क्लोराउस ने अपना एक नियम प्रतिपादित किया। इस पर अध्ययन करके एक नियम प्रतिपादित किया जिसे क्लोराउस का नियम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोराउस का नियम कहते हैं। तब इसके अनुसार से, तो देखिए अब इसके अनुसार क्या होगा? तो इसके अनुसार क्या होता है? किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धन आयन एवं ऋण आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यह इस चीज को समझे, कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धन आयन एवं ऋण आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। अगर कोई वैद्युत अपघट्य है तो उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर, उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता वैद्युत अपघट्य में मौजूद धन आयन और ऋण आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। वैद्युत अपघट्य में मौजूद धन आयन और ऋण आयन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है, उसे ही क्लोराउस का नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे कैप एम, यहाँ पे इसे कैप एम बोलेंगे। कैप एम का मतलब हो गया मोलरता। कैप एम बराबर लेमडा प्लस लेमडा प्लस हो गया कौन चीज़ हमारा? धन आयन, अर्थात जो धन आयन होगा, धन आयन की मोलर चालकता, और लेमडा माइनस का हो गया ऋण आयन की मोलर चालकता। और यहाँ पे जो कैप एम है, कैप एम हमारा अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। तब ये यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। तो इसे ही ये क्लोराउस का नियम कहता है। कैप एम बराबर लेमडा प्लस लेमडा माइनस को हम लोग क्लोराउस का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्लोराउस के नियम के लिए कैप एम बराबर लेमडा प्लस लेमडा माइनस होता है। तो इसमें जो लेमडा एम है ये वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। यहाँ पर कैप एम क्या है? वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। और यहाँ पे जो लेमडा प्लस है, ये लेमडा प्लस धन आयन की मोलर चालकता है। जो लेमडा प्लस है ये धन आयन की मोलर चालकता है। अब लेमडा माइनस है, यह लेमडा माइनस ऋण आयन की मोलर चालकता है। लेमडा माइनस ऋण आयन की मोलर चालकता है, ऋण आयन की मोलर चालकता है। तो अब यहाँ पे ये कैप एम बराबर लेमडा प्लस लेमडा माइनस है।
और यहाँ पे कैप एम को हम लोग वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मूलर चालकता कहते हैं, और लेमडा प्लस को धन आयन की मूलर चालकता कहते हैं, और लेमडा माइनस को ऋण आयन की मूलर चालकता। तो धन आयन और ऋण आयन की मूलर चालकता के ही योग को हम लोग वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता कहेंगे, और ये पूरा क्या कहलाएगा हमारा, इसी को हम लोग क्लोराउस का नियम कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर किसी कोई वैद्युत अपघट्य दिया हुआ रहे तो उस वैद्युत अपघट्य को हम लोग मोलर चालक यानी क्लोराउस के नियम के अनुसार से कैसे लिखेंगे। तो जैसे उदाहरण में यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं NaCl। NaCl एक वैद्युत अपघट्य, ये लवण है। तब इसमें क्या होगा NaCl, तो NaCl के क्लोराउस के नियम के रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ पर देखिए कैप एम NaCl अर्थात ये वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता। तो NaCl हमारा वैद्युत अपघट्य है, तो कैप एम NaCl बराबर यहाँ पे क्या लिखना है, पहले लिखना है लेमडा प्लस अर्थात धन आयन की मूलर चालकता। तो NaCl में Na धन आयन है, तो लेमडा Na प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस Cl जो है हमारा वह ऋण आयन है। तो यहाँ पे लेमडा Na प्लस लेमडा Cl माइनस, यही NaCl का यही जो NaCl है NaCl के क्लोराउस के नियम के द्वारा निरूपण हो गया। फिर उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे BaCl2। तो BaCl2 को अगर हमको क्लोराउस के नियम के अनुसार से निरूपण करना है तो क्या हो जाएगा, BaCl2 जो हमारा वैद्युत अपघट्य है। तो यहाँ पे हो गया कैप एम। कैप एम क्या दर्शाएगा, वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। था किसका मोलर चालकता, BaCl2 जो वैद्युत अपघट्य के रूप में मौजूद है, बराबर लेमडा Ba2 प्लस अर्थात धन आयन की मोलर चालकता प्लस ऋण आयन की मोलर चालकता 2Cl माइनस 2 लेमडा Cl माइनस। यहाँ पे जितने भी गुणांक रहेंगे जैसे Cl2 Cl3 वो सबको गुणांक के रूप में बगल में लिखते हैं, लेमडा के बगल में गुणांक के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हो गया 2Ba प्लस 2 लेमडा Cl माइनस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया KCl को अगर क्लोराउस के नियम के रूप में निरूपण करना है, क्लोराउस के नियम के रूप में निरूपण करना है, तो यहाँ पे हो गया कैप एम KCl लेमडा K प्लस लेमडा Cl माइनस। तो इस तरीके से जितने भी लवण है वैद्युत अपघट्य के रूप में, उस वैद्युत अपघट्य को हम लोग क्लोराउस के नियम के अनुसार से ऐसे हम लोग उसका निरूपण कर सकते हैं। तो जितने भी सारे वैद्युत अपघट्य उसको इस तरीके से हम लोग उसका निरूपण आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वैद्युत अपघट्य, यानी वैद्युत अपघट्य के लिए जो क्लोराउस का नियम था वह क्लोराउस का नियम यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। तो अब जो यहाँ पे इसका जो है, अब देख लेते हैं हम लोग इसका वैद्युत अब क्लोराउस का जो नियम है, क्लोराउस के नियम का अनुप्रयोग, क्लोराउस के नियम का अनुप्रयोग। तो चलिए अब क्लोराउस नियम के उपयोग को देखते हैं। देखिए क्लोराउस नियम का उपयोग, तो क्लोराउस नियम का जो उपयोग है वह सबसे फर्स्ट में है अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में। 2 नंबर में अम्लों की क्षारकता ज्ञात करने में। उसके बाद दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजनांश ज्ञात करने में। और 4 नंबर में है अति अल्प विलय की विलयता ज्ञात करने में विलयता ज्ञात करने में। तो यहाँ पे क्लोराउस के जो 4 उपयोग है, फर्स्ट हो गया अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, उसके बाद अम्लों की क्षारकता ज्ञात करने में, उसके बाद दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजनांश ज्ञात करने में, अति अल्प विलय की विलयता ज्ञात करने में। तो यहाँ पे जो हमारा क्लोराउस नियम था वो क्लोराउस नियम अब खत्म हो गया। अब ये जो हमारा वैद्युत रसायन जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मात्र एक टॉपिक बच गया है, वो है बैटरी। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैटरी करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बैटरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।